नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज हम त्रिपुरा कांग्रेस का जो त्रिपुरा संकट है मतलब कि संकट आया था सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता से रिलेटेड, उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। ये हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम आने वाली आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। ये जिससे हम पीडीएफ बनाए हैं उस पुस्तक का नाम है जीएस पॉइंटर, जो पूर्वावलोकन क्या आती है वो है। चलिए, वर्ष 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस हुए थे। कब? 1938 में, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एस.सी. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुर, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता हुई थी, वह स्थित है कहाँ? गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सम्मेलन वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कहाँ? त्रिपुरा, जो कि जबलपुर एमपी में है, याद रखिएगा। हरिपुर कहाँ है? हरिपुरा कहाँ है वो आप देखेंगे गुजरात में है। तो त्रिपुरा कहाँ है वो आप देखेंगे जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश में है। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, त्रिपुरा अधिवेशन में चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया, वह कौन सा अधिवेशन था? वह त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो बने थे राजेंद्र प्रसाद बने थे, याद रखिएगा। कुछ लोग टिक कर देते हैं कि उनके जो त्यागपत्र देने के बाद पट्टाभी सीतारामैया ही अध्यक्ष बन गए थे, जो कि गलत है। बने कौन थे? सुभाष चंद्र बोस बने थे। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा जिस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था वह था क्या? कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन के रिलेटेड हो गया था। वह भारतीय राष्ट्रीय नेता जिसने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। तो कौन था? सुभाष चंद्र बोस थे। अब है देसी रियासत के बारे में देखते हैं। 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी का उद्देश्य था क्या? भारत सरकार और देसी राजाओं के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ था? वर्ष 1927 में हुआ था। वर्ष 1939 ईस्वी में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी किससे? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये याद रखिएगा, भारतीय प्रजामंडल का अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक हुआ था कब? वर्ष 1947 में हुआ था। जब आप देखेंगे कि वल्लभ भाई पटेल की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। भारतीयों का राज्यों का विलयीकरण जिसके नेतृत्व में हुआ, कौन थे वो? सरदार पटेल, आप जानते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था। कौन था? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। करा देते जो कि 1947 से ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पंजाब, असम, बंगाल तथा बिहार में से वह प्रांत जिसने एक स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी, और पंजाब राज्यों में यथावत यानी कि स्टैंड स्टिल समझौते के पक्षधर कौन थे? वो हैदराबाद। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन इससे जो
क्वेश्चन को क्लब किया जाता है, कहते हैं विदेशी विचारधारा चलित, उसकी बात नहीं होती है सब क्वेश्चन में, इंडिया की विचारधारा की बात होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी, क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। तो दोनों ही गलत है। कैसे हैं? दोनों ही देखेंगे आप गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग किया ही नहीं था, पहली बात तो। इसका मेन रीजन जो आप देखेंगे वो ये था कि जो इससे पहले भी जब कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें यही हुआ था कि उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन सरकार ने भारत से बोला था कि आप हमें सहयोग करिए, हम आपको स्वतंत्रता देंगे। तो और उन्होंने दी नहीं थी प्रथम विश्व युद्ध में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में उनको सपोर्ट ही नहीं किया था। क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो चाहते थे आप ही मत रहिए, हमको स्वतंत्रता वो तो ठीक है, हम तो लेंगे ही, लेकिन आप ही मत रहिए हमारे यहाँ पास। तो ये बात थी। लेकिन कहीं कहीं अगर सिर्फ इसको पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी, हाँ, तो ये कहीं अगर आप सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट में पढ़ेंगे तो कहीं कहीं ये सही भी लगता है, और ये सही भी था। अब इसमें उनको देना चाहिए था कि कथन गलत है, कारण सही है, ऐसा कुछ उत्तर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने दोनों ही सही माना है। वर्ष 1939 में भारतीय प्रांतों वर्ष एक मिनट रुकिएगा। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस विधानमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। इसलिए त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने देने के निर्णय को स्वीकार किया था। तो ये दोनों ही सही है, इसकी सही व्याख्या भी करता है। द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ कब? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? वह विंस्टन चर्चिल था। ये नाम याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल का नाम याद रखिएगा, ये उदारवादी संघ से था। अब आ जाती है पाकिस्तान की मांग। इसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो आपको कई नाम सिमिलर से लगेंगे, लेकिन उनको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्यों के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने किया था। मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र की विचार दिया था किसने? सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने? सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था किसने? मोहम्मद इकबाल ने रखा था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया था कि हमको एक अलग ही चीज चाहिए, अलग ही भूमि चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता है। कहा? सरोजनी नायडू को ने कहते हिंदू मुस्लिम एकता का किसे कहा था? वो कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। याद रखिएगा, किसने? सरोजनी नायडू ने कहा था। कथन: नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, व्यक्त किया गया है किसके? सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये बोला गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही कथन है, वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन को उन्होंने भाग नहीं लिया था। मतलब जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तब मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग नहीं लिया था। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी कब? 1930 में। 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, उसमें इकबाल के जो अध्यक्षण भाषण था उसमें इसमें क्या एक पृथक देश की बात आई थी।
अब देखेंगे नाउ और नेवर, नाउ और नेवर पैम्फलेट लिखा किसने? कि एक नाउ और नेवर नाम का पंपलेट लिखा था किसने? रहमत अली ने लिखा था। तो ये ध्यान रखिएगा किसने लिखा था इसको? रहमत अली ने लिखा था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव पारित किया कब? 1940 में किया। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन की प्रस्ताव रखा था किसने? इसने रखा था, ये नाम थोड़ा ब्लर हो रहा है, खली गुज़मान, इसने खली गुज़मान ने रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था किसने? खली गुज़मान ने रखा था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना ने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी थी, वह कहाँ था? वह लाहौर में था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में लिखा, कब रखा था? लाहौर अधिवेशन में रखा था। वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया, 23 मार्च 1943। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया। तो मुस्लिम लीग की बात यहाँ चलेगी, इन्होंने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? 23 मार्च 1943 को मनाया। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अब आगे देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में जो 1940 में प्रारंभ हुआ था उसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया किसे? विनोबा भावे को चुना गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था महात्मा गांधी के समय किया गया था। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग कब किया गया था? महात्मा गांधी के समय किया गया था। अब एक नया चैप्टर आ रहा है जिसका नाम है क्रिप्स मिशन, लेकिन एक मिनट थोड़ा रुकेंगे। चलिए क्रिप्स मिशन के बारे में देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर अब सही आ रहा होगा। भारत में क्रिप्स मिशन, हाँ, भारत में क्रिप्स मिशन आया था कब? 1942 में। याद रखिएगा क्रिप्स मिशन, कैबिनेट योजना, ये सब जो है ना काफी हौच पौच हो जाता है क्रम लगाने में। तो याद रखिए क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था भारत में 1942 में। ब्रिटानिया सरकार, मतलब कि जो ब्रिटेन की सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफन क्रिप्स लिए थे में सम्मिलित थी। भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी थी। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू क्या थे? पहला था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद सृजित करना था। क्रिप्स मिशन के संबंध में सही है कि युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। वह जिसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटी हुई बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक है, इससे था और महात्मा गांधी का यह था कथन था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक जो पहले ही कहते हैं कोलैप्स कर गया है। पोस्ट डेटेड चेक अपॉन द क्रैशिंग बैंक। क्रिप्स प्रस्ताव में सम्मिलित प्रावधान क्या है? वो है संविधान निर्माती निकाय की रचना के लिए, मतलब कि संविधान की रचना के लिए क्रिप्स प्रस्ताव का एक माना गया था। वह प्रधानमंत्री जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। क्रिप्स प्रस्ताव के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। तो जो क्रिप्स मिशन आया था कांग्रेस की तरफ से उस कौन बात कर रहा था, मतलब इसके लिए वार्तालाप कर रहा था? वो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जो थे वो बात कर रहे थे।
भारत के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था किसने? वह कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था कि जो महात्मा गांधी ने जो आंदोलन प्रारंभ किया है वह केवल राजनीतिक फिरौती है। लॉर्ड लिनलिथगो का नाम याद रखिएगा। अब है भारत छोड़ो आंदोलन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान रखिएगा। पहले आप देखेंगे क्रिप्स मिशन आता है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन आता है। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। क्यों थे? क्योंकि ये जब प्रेस प्रस्ताव आया था तो ये भी कहते वार्तालाप के रूप में सम्मिलित थे। तो ये याद रखिएगा 6 जुलाई 1942 को 6 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अब है कि 14 जुलाई 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। कहाँ? वर्धा में पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था, जो आप अभी पढ़ेंगे। वेवेल्स योजना भी आपको पढ़ने को मिली। क्रिप्स योजना पढ़ ली, अभी वेवेल्स योजना भी पढ़ना है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था। आपको याद होना चाहिए कब? 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन। फिर इसके बाद अगस्त दिवस भी मनाया जाता है इसी दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई में जिस मैदान में पारित किया गया वह कहाँ था? वह था ग्वालियर टैंक मैदान था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व दिन महात्मा गांधी ने राजकीय जो रियासतों के राजाओं को अपनी जनता के प्रभुत्व स्वीकारने की मांग की थी कि जो भारतीय राजा हैं वह अपनी जनता की मांग मान ले। यह कथन हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या आजादी में ही खुद को दिव्यांग यानी कि खत्म कर लेंगे, किससे जुड़ा है? वह महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। करो या मरो का नारा दिया किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। करो या मरो का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्तक के रूप में त्यागपत्र दिया था कब? 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव की प्रक्रिया के दौरान। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सही है कि यह आंदोलन स्वतः प्रस्तावित है तथा इसमें सामान्य श्रमिक वर्गों को आकर्षित नहीं किया था। क्या किया था इसने? श्रमिक वर्ग को भारत छोड़ो आंदोलन ने जो आकर्षित नहीं किया था। वहीं 1857 क्रांति में उस वर्ग यानी श्रमिक वर्ग को 1857 क्रांति में बहुत ज्यादा आकर्षित किया था। तो दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। अब है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो का नारा भारत छोड़ो का नारा दिया था किसने? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। वह हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं यूनिसाइड पार्टी ऑफ पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था किसने? उपयुक्त सभी ने नहीं किया था। फिर है कि ए के आजाद, एन के आजाद, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1942 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था कब? जवाहरलाल नेहरू के समय किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? महात्मा गांधी ने बनाया था।
जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उस समय अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अब आ रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 वर्षों का अध्यक्ष रहे कौन? अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन फल था क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, NAICC द्वारा अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव को पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था कौन? उषा मेहता ने किया था। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम पारित किया था। किसे? राजा राम मनोहर लोहिया ने एक कार्यक्रम पारित किया था। अब है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टीपू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे, जो कि हम लोग ने पहले ही पढ़ चुके हैं। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे का नाम था लुईस फिशर था। ये याद रखिए कि उनका नाम क्या था? लुईस फिशर था वो पत्रकार का। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेते हैं। अब है महात्मा गांधी का जीवनी काल। लुईस फिशर था एक अमेरिकी पत्रकार था। कहाँ का था लुईस फिशर? वो था यूएसए का था। अब है भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे थे कहाँ? बिहार और संयुक्त प्रांत में थे। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, क्योंकि कुछ समय में किसान व्यापक जनसंख्या में उठ खड़े हुए थे। तो कथन कारण सही है, कथन कारण की सही व्याख्या करता है। अब एक मिनट रुकिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। बांकीपुर जेल में भेजा गया था राजेंद्र प्रसाद को। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था। कहाँ? बंबई में बनाया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी को कैदी बनाया गया। आगा खां पैलेस में बनाया गया था, मुंबई। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुए धरपकड़ से बिहार में भी बहुत दंगे हुए। इससे रेल सेवाएं पूर्ण रूप से ठप हो गई, जिसमें अधिकतम प्रभावित जिले थे मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित हुए थे जयप्रकाश नारायण। गंगाराम तथा खीम देव नामक 2 भाई शहीद हुए थे। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के लोगों को जागृत करने और राह दिखलाने में सफल हुई थी। साथ ही क्योंकि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था। तो ये दोनों ही सही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता में देरी हो रही थी। तो ये जो है ये गलत है, बाकी ये ए वाला सही है।
कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे से नजदीक आ गए थे, क्योंकि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगियों की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 में कांग्रेस अधिवेशन से दूर रखने के लिए कहा। तो दोनों ही कथन सही है, कथन कारण की सही स्पष्टीकरण देता है। अब है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलापों की प्रमुख महिला संगठन थी, वो था भारत छोड़ो आंदोलन। अब है आंदोलन जिसके साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी, वो था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना की थी किसने? बलिया तथा सतारा में की थी। अब है कि बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। कब? 1942 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पराकाष्ठा थी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो ए और बी दोनों सही, और ए बी की सही व्याख्या भी करता है। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचार्य ने दी वे आउट नामक प्लेटफॉर्म जारी किया था, पंपलेट जारी किया था। ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व को मिलाकर एक युद्ध सलाहकारी परिषद की स्थापना हुई। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का एक प्रकार पुनर्गठन के कांग्रेस जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय होता हो। उसके बाद केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल में 1945 के अंत में नए चुनाव कराए गए तथा संविधान का निर्माण कराने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया गया। संवैधानिक गतिरोध का हल है, ये एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था कि संवैधानिक गतिरोध के हल के रूप में ऑपरेशन रूबिकान कूट से संबंधित है, जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल में ही यहाँ तो आया, कोई और परीक्षा में आ चुका है, ऑपरेशन रूबिकॉन आ चुका है। ये है मातंगिनी हजारा, कनक लता बरुआ, अरुणा आसफ अली तथा शांति घोष में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो शांति घोष पहले ही अपना जीवन त्याग चुकी थी। अब जो हम लोग नए वीडियोस देखेंगे वो सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में देखेंगे। तो वीडियो चलिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद।